जय हिंद। मैं शमशाद आलम। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपना दमखम दिखा रही है। अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपनी ताकत को जो है कि दिखाने में कहां पीछे रहेगी। चाहे वो राणा रंजीत सिंह का साइकिल यात्रा हो या फिर आपका जो है कि भाई वारिस पठान का बिहार में आना, किशनगंज में सभा करना और भाई डोर टू डोर कैंपेन करना, आखिर ये बताता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी काफी दमखम से जो है कि भाई बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछले बार 2020 का अगर बिहार का विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका किशनगंज में 5 विधायक जीते थे, हालांकि जो है कि 4 विधायक को वो दूसरे दल में चले गए और वर्तमान में अभी एक विधायक है जो पार्टी का आने के बिहार का सुप्रीमो है अख्तरुल इमान साहब, उनके भी जो है कि जहां भी सभा हो रही है किशनगंज के क्षेत्र में भाई काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वारिस पठान जब जो यानी कि किशनगंज में पहुंचते हैं तो वहां भी काफी ज्यादा जोश खरोश से लोग जो है कि उनका स्वागत करते हैं और काफी तादाद में लोग उनको सुनने आते हैं और उनके बात पे भी बहुत ज्यादा लॉजिक होता है क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आखिर कौन नहीं जानता है वारिस पठान को, क्योंकि महाराष्ट्र का पूर्व विधायक भी रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि वारिस पठान बिहार आते हैं और बिहार का जो है कि किशनगंज में कोचा दामन में जो है कि भाई सभा को संबोधन करते हैं। उस सभा में जो है कि काफी तादाद में लोग जो है कि उनको सुनने के लिए आते हैं और काफी मार्केबल बात भी करते हैं, काफी लॉजिक पूर्ण बात करते हैं, तर्कपूर्ण बात करते हैं, भाई संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं क्योंकि वो एक नेता भी हैं और एक जो है कि लॉयर भी हैं। तो वो काफी कुछ जो है कि भाई ये वर्तमान की जो सरकार बिहार में चल रही है उसे जो है कि भाई वो ललकारे, क्योंकि मुसलमानों की जो हालत है बिहार में, चाहे वो सीमांचल का क्षेत्र है, जिस तरह की हालत है वो काफी जो है कि दयनीय हालत है। सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई क्षेत्र है पूरे बिहार में तो वो है सीमांचल। वहां पर काफी कुछ वो सरकार को घेरे। दूसरी बात जो है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो है, जो इंडिया गठबंधन के नाम से जाने जाते हैं। अब इंडिया गठबंधन की जब बात आती है तो भाई जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए भाई एक बार पत्र लिखते हैं, पत्र जब उनको दिया जाता है तो भाई तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पास कोई पत्र आया है। तो बस इस बात को लेकर बिहार की जो यूनिट है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में आदिल हसन भी थे, साथ ही साथ जो है राणा रंजीत सिंह थे, भाई इंजीनियर आफ्ताब साहब थे, ये सभी लोग और उनके साथ में बिहार के कई ऐसे जो है कि भाई बड़े बड़े लीडर थे, गए ढोल नगाड़ा को लेकर और लालू प्रसाद यादव के आवास, तेजस्वी यादव के आवास पे गए और जाने के बाद जो है कि भाई वो आग्रह किए कि आप हमें जो है इंडिया गठबंधन में शामिल कर लें। लेकिन क्या होता है नतीजा? हालांकि ये वाला जो स्टाइल था जाने का ढोल नगाड़ा के साथ, बहुत लोगों को रास नहीं आया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन इसका कुछ ना कुछ जो है कि भाई राजनीति मीनिंग निकलता है कि कल आप जो है कि रोना ना रोए, कि हमें जो है कि भाई बोलना चाहिए था। भाई ढोल नगाड़ा के साथ आपके पास गया। अब ये बात को लेकर वारिस पठान भाई चुप कहां रहने वाले हैं, वो भी जो है कि इन सेकुलर पार्टी को आड़े हाथ लिए। अब देखिए जब वारिस पठान वहां पहुंचे हैं कोचा धामन में जो है कि भाई सभा होती है तो सभा में आरजेडी के वहां जो कोचा धामन के पूर्व जिला अध्यक्ष थे वो जो है कि पार्टी का दामन थामते हैं, अपने काफी लोगों के साथ जो है, अपनी काफी शुभचिंतकों के साथ जो है कि पार्टी ज्वाइन करते हैं। ये बहुत कुछ जो है कि दर्शा रहा है आने वाले वक्त में बिहार के सीमांचल में, किशनगंज में काफी कुछ बेहतर होने वाला है। देखिए बहुत लोगों का कहना है कि पिछले बार तो जीते थे आने की 5 सीट, इस बार जो है कि अगर कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 20 से 25 सीट जीतती है तो फिर पता क्या होने वाला है। 2005 में जो काम नहीं हो पाया था वो काम इस बार होगा। 2005 की कहानी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 2005 में एक कैसे जो है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार का बनते बनते रह गया था और किसके वजह से रह गया ये भी बात जो है कि कई ऐसे वीडियो में हमने बताया भी है। अब इस बार बस एक बात है कि किशनगंज के लोग, सीमांचल के लोग, दूसरी बात है कि आपका चंपारण के लोग, वो सभी लोग से जो है कि भाई अगर इस बात को आप समझ गए
कि आपकी ताकत क्या होती है, अगर एक वोट की ताकत आपकी क्या होती है, आप लोगों को पहचान के वोट करें, तो आने वाले वक्त में जो काम 2025 में नहीं हुआ था वो काम होगा। आज ढोल नगाड़ा के साथ अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी के दफ्तर में जा रहे हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आवास पे जा रहे हैं शामिल करने के लिए, भाई कि हमें इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, महज 6 सीट मांग रहे थे, नहीं कर रहे ना शामिल, आप 20 से 25 सीट दे दीजिए ना। भाई ये तय है कि जितना ढोल नगाड़ा के साथ ये लोग गए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग गए, उससे कई ज्यादा लोग जो है ना कि आपके चौखट पे आएंगे और आपके चौखट पे माथा टेकेंगे कि आप हमें समर्थन दीजिए, आपके समर्थन से हम सरकार बनाएंगे। और उस वक्त में 2005 की कहानी जो है कि भाई दोहराया जा सकता, उस वक्त में 2005 में जो काम नहीं हो पाया था वो काम होगा। देखिए एक बात तो है, अगर सीमांचल के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर सीमांचल के लोग चाह लेंगे तो भाई 20 से 25 सीट अपना सीमांचल भी जीत लेंगे। और भाई एक सिर और जो है कि संसद में जा सकता है। कहते हैं ना असदुद्दीन अवैसी कि मुझे तकलीफ है कि मेरा भाई जो है कि हमसे जो है कि भाई सदन में नहीं है मेरा भाई। आज मुझे बहुत अफसोस आता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। आप समझ रहे मैं किन के बारे में कह रहा हूं, इम्तियाज जलील साहब के बारे में। अगर वहां पर जो है कि अपनी ये दे दिए तो वाकई में जो है कि वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। अब देख लीजिए ना, वारिस पठान जब बिहार पहुंचे हैं तो भाई बिहार के कई ऐसे सेकुलर दल के नेताओं का जो है कि पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया और मरोड़ना और मचोड़ना स्टार्ट हो गया है। अभी तो भाई वारिस पठान पहुंचे हैं, बाकी है अभी। जब वो निकलता है तो भाई लश्कर के साथ निकलता है, फौज के साथ, और वो फौज इतनी तादाद में होता कि भाई रोड ही जाम हो जाता है। और वो और कोई नहीं है, दुनिया उस व्यक्ति को इम्तियाज जलील के नाम से जानते हैं। अब इम्तियाज जलील जब सीमांचल आएंगे, जब इम्तियाज जलील किशनगंज में आएंगे, तो एक बात बताइए क्या होगा। और भाई उसके बाद हम सबों का सबसे प्यारा और हम सबों का नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, भाई ये 3-4 लोग बिहार में कैंपेन करेंगे तो ये सेकुलर दल वाले लोग का जो है कि क्या होने वाला है वो वक्त अब में जरूर जो है कि समझ में आएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सीमांचल के लोग, आप जो है कि कम से कम इस बार ये पूरे इंडिया को दिखा दीजिए कि कैसे जो है कि लोग जो उल्टा सीधा सोचते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के बारे में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, वो अपना सोच बदल देंगे। और एक बात तो तय है, अगर इस बार बिहार बहुत बेहतर करती है तो फिर उत्तर प्रदेश भी कोई नहीं रोकने वाला है। और उत्तर प्रदेश में फिर मजबूर हो जाएगा अखिलेश यादव भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ और अपने पाला में लेने के लिए। सिर्फ एक बार ले, उसके बाद बहुत कुछ है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या वारिस पठान का आना राजनीति का हलचल बनना, विरोधी दल को जो है कि वह पेट में दर्द होना, कैसा लग रहा आप लोगों को? और ये इंडिया गठबंधन जो अपने आप को अभी बहुत बड़ा भाई सरोमार समझ रही है या सबको पैरोकार समझ रही है, क्या आने वाले वक्त में ये इंडिया गठबंधन भी जो है सीमांचल के जो एंट्रेंस डोर है उसके चौखट पे दस्तक देगा और माथा टेकेगा? बस आप लोग का दुआ और आप लोग का जो है कि भाई एक एक वोट। अब आप लोगों से क्या आपका राय है, क्या आप सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।